नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में हारेगा कोरोना। 11 जिलों में एक्टिव केस शून्य। छठ और क्रिसमस को लेकर गाइडलाइन जारी। राज्य में दुर्गा पूजा और दीपावली के बाद कोरोना संक्रमण का फैलाव कम रहा। त्योहार के 30 दिनों के बाद स्वास्थ्य विभाग की जारी रिपोर्ट की माने तो 11 जिलों में एक्टिव केस शून्य है, यानी त्योहार के उल्लास के बीच लोगों की सावधानी और सतर्कता काम आई है। ऐसे में छठ पर्व और नए साल में भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जानकारी के अनुसार 30 दिनों में 548 लोग संक्रमित हुए, लेकिन 502 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौट गए हैं। वहीं एक माह में कोरोना से 3 संक्रमितों की मृत्यु हुई है, जिसमें सभी कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारी से पीड़ित थे। राज्य में 4 नवंबर को एक्टिव केस 127 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी। हेमंत सरकार जापानी निवेशकों से करेगी ये आग्रह। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जापानी निवेशकों से राज्य में निवेश का आग्रह करेगी। इसके लिए जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जाएगी। JCCII भारत में पंजीकृत जापानी व्यवसायियों की संस्था है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। झारखंड में उद्योग को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। इसी के तहत सरकार जापानी निवेशकों से राज्य में निवेश का आग्रह करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से उबरे नहीं की स्वाइन फ्लू, डेंगू व जापानी बुखार से बड़ी मुश्किलें। जांच के लिए भेजे गए नमूने। झारखंड में कोरोना से ठीक से अभी उबरे नहीं कि स्वाइन फ्लू, डेंगू और जापानी बुखार ने मुश्किलें बढ़ा दी है। राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में स्वाइन फ्लू, डेंगू व जापानी बुखार के संदिग्ध मिले हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए इन्हें TMH में भर्ती करा दिया गया है। नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना के साथ साथ डेंगू, जापानी बुखार, चिकुनगुनिया के बाद अब स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीज भी मिल रहे हैं। बुधवार को स्वाइन फ्लू के 6 संदिग्ध मरीज मिले। इन सभी का TMH में इलाज चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटाखों के बहाने लोगों ने अपनी खुशियों में लगाई आग। आतिशबाजी से राजधानी की हवा जहरीली, ऐसे बढ़ा प्रदूषण। दिवाली पर पटाखों ने रांची समेत कई प्रमुख शहरों की हवा जहरीली कर दी है। इसके शॉट से ध्वनि प्रदूषण भी तेज बढ़ा। हालांकि अगले दिन यह सामान्य हो गया। दिवाली की रात रांची में वायु प्रदूषण जहां सामान्य से दोगुना रहा, वहीं ध्वनि प्रदूषण भी अधिक रहा। हालांकि यह पिछले साल की तुलना में कम था। यही हाल दुमका, हजारीबाग, धनबाद और जमशेदपुर जैसे शहरों में रहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार भी देगी पेट्रोल डीजल पर राहत। बोले वित्त मंत्री CM हेमंत सोरेन से विचार के बाद होगा फैसला। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में छूट दिए जाने के बाद राज्य सरकार भी इस पर वैट में छूट देने पर विचार कर रही है। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार भी लोगों को राहत देगी। हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा के बाद कैबिनेट में मामला लाया जाएगा। सरकार सभी पहलुओं को देखने के बाद फैसला लेगी। हमारी कोशिश है कि राज्य के जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिले। इसके फॉर्मेट पर विचार करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सर्च अभियान के बाद नक्सलियों को नसीहत। मुख्य धारा में लौटे नहीं तो गोली खाने को रहें तैयार। उग्रवादियों ने क्षेत्र के विकास को बाधित कर दिया है। ये लूट खसोट में लगे हुए हैं। समाज के विकास में ग्रामीण की भूमिका महत्वपूर्ण है। सभी लोग अपने अधिकार एवं कर्तव्यों को समझें और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। पुलिस पदाधिकारियों ने कहा कि उग्रवादी मुख्य धारा में वापस लौटे, नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार रहें। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सर्च अभियान चलाने के बाद कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत ग्रामीणों के बीच सामग्री का वितरण किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के हस्तक्षेप से बेंगलुरु से श्रमिक का शव पहुंचा पलामू, हुआ अंतिम संस्कार। बेंगलुरु में बिल्डिंग से गिरने से 3 नवंबर 2021 को झारखंड के पलामू जिले के श्रमिक देव सिंह की मृत्यु अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी। इस मामले में राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद उनका शव एम्बुलेंस से पलामू स्थित अवसन ग्राम में 5 नवम्बर की शाम पहुँच गया था। परिजनों को शव की सुपुर्दगी के बाद 5 नवम्बर को ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था। आपको बता दें कि देव सिंह बेंगलुरु के हड़प्पा इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिस्त्री का काम कर रहा था। वह पलामू के चैनपुर प्रखंड स्थित अवसान ग्राम का रहने वाला था।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी ने कहा केंद्र के बाद पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पर क्यों मौन है हेमंत सरकार। केंद्र के द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने का स्वागत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने एक तरफ केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया तो वहीं प्रदेश के सत्ताधारी दल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधवा विलाप करने वाले सत्ताधारी दल प्रदेश में भी वैट में कमी करे ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने राज्य सरकार से केंद्र की तर्ज पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने की मांग की है। दीपक प्रकाश ने कहा कि कोरोना काल में पेट्रोल और डीजल की बिक्री में 35% की कमी हुई थी। इसके कारण कीमतों में इजाफा किया गया। अब जबकि व्यवस्था पटरी पर आ चुकी है तो केंद्र ने इस पर अमल किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में लाखों रुपए लूटकर भाग रहे लुटेरों को ग्रामीण ने किया पुलिस के हवाले। पुलिस कस्टडी से एक फरार। झारखंड की राजधानी रांची जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर ठाकुर गांव ओपी क्षेत्र खखरा गांव के ग्रामीणों ने बहादुरी का परिचय देते हुए 3 लुटेरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक काठीटाण खलारी पथरा पथ पर ठाकुर गाँव ओपी क्षेत्र में स्थित इटहे नदी के पास 3 लुटेरों ने फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से 1,33,824 रुपए लूटकर भाग रहे थे, जिन्हें ग्रामीणों की पहल पर पकड़ लिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने तीनों लुटेरों को पुलिस के हवाले कर दिया। खबर मिल रही है कि 3 लुटेरों में से एक पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि थाना से तीनों में से एक ने सुबह पुलिस को चकमा देकर भाग गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री रामेश्वर उरांव ने सोना सोबरन योजना के तहत बांटी धोती साड़ी। सरहुल नगर बरियातू रांची में राज्य सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी सोना सोबरन साड़ी धोती योजना के तहत स्थानीय राशन कार्ड धारियों के बीच धोती लुंगी साड़ी का वितरण किया। कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि योजना के तहत 10 रुपए में एक साड़ी और एक लुंगी या धोती मिलेगी। पीडीएस के दुकानों से इसे दिया जाएगा। साल में 2 बार इसे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए संकल्पित है। हम उन तक अनाज पहुंचा रहे हैं पर उनके शरीर पर कपड़े नहीं है। राज्य सरकार गरीबों का दुख दर्द समझती है। यही वजह है कि इस योजना की शुरुआत फिर से की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 65,000 पारा शिक्षकों के इस माह मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत लगभग 65,000 पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण तथा वेतनमान पर इस माह निर्णय हो सकता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली पर निर्णय लेने के लिए 8 नवम्बर को उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक बुलाई गई है। विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की इस बैठक में विकास आयुक्त, वित्त सचिव, कार्मिक सचिव, शिक्षा सचिव आदि शामिल होंगे। चेन्नई से स्वास्थ्य जांच कराकर रांची लौटने के बाद विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि 8 नवंबर को कमेटी की बैठक के बाद प्रस्तावित नियमावली को एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल को भी दिखाया जाएगा। इसे लेकर प्रतिनिधि मंडल के साथ 12-13 नवंबर को बैठक हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10वीं कक्षा में है तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए करें आवेदन। पीजी तक मिलेगी छात्रवृत्ति। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आवेदन जमा करने की तिथि घोषित कर दी है। आवेदन 8 से 28 नवंबर तक ऑनलाइन जमा होगा। परीक्षा 16 जनवरी को होगी। प्रवेश पत्र 9 नवम्बर से डाउनलोड होगा। 10वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा अवसर है। आप राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के जरिए छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 8 नवंबर से आवेदन कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब वीडियो कॉलिंग से बुजुर्गों का होगा लाइफ सर्टिफिकेट का नवीनीकरण। एसबीआई ने शुरू की पहल। पेंशन भोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट का नवीनीकरण या रिन्यूअल कराना एक दुरूह कार्य रहा है। अधिक उम्र में तो यह कभी कभी काफी मुश्किल हो जाता है, खासकर उन्हें जिन्हें चलने या खड़े होने में परेशानी होती है। ऐसे में अब वीडियो कॉलिंग से घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट का नवीनीकरण होने जा रहा है। इसकी शुरुआत भारतीय स्टेट बैंक ने की है। जमशेदपुर निवासी बैंक व बीमा एजेंट दिलीप घोष ने बताया कि देश भर में लाखों पेंशन भोगियों को एक आरामदायक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दिशा में स्टेट बैंक ने बड़ा कदम उठाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं अथवा करना है बदलाव तो 7 नवंबर से शुरू कर लें तैयारी। पिछली बार आपने लोकसभा अथवा विधानसभा में वोटिंग किया है तो इस उम्मीद में नहीं रहें कि वोटर लिस्ट में आपका नाम पक्का होगा। ऐसे में 7 से 28 नवंबर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य शुरू हुआ है। इस बीच धनबाद के मतदाता अपने वोट देने वाले पोलिंग बूथ पर जाकर सूची देख सकते हैं। इसके बाद सूची कुछ परिवर्तन करना है तो इसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए
भारत निर्वाचन आयोग ने 7 नवंबर से प्रत्येक रविवार को 28 नवंबर तक पोलिंग बूथ पर आवेदन स्वीकार करेगी। धनबाद जिला निर्वाचन आयोग की ओर से जिले के तमाम प्रखंड में यह सुविधा शुरू की गई है। जिला निर्वाचन आयोग ने ऐसे लोगों से आवेदन करने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5000 छठ व्रतियों को बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ देगा निःशुल्क फल व पूजन सामग्री। बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ इस बार 5000 छठ व्रतियों को निःशुल्क फल व पूजन सामग्री का वितरण करेगा। मानकों के दाई गुटी स्थित बड़ा हनुमान मंदिर में शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में संघ के संस्थापक सदस्य भाजपा नेता विकास सिंह ने बताया कि कोविड-19 के कारण इस बार पहले की तरह हीरा होटल मैदान में शिविर लगाकर पूजन सामग्री का वितरण नहीं किया जाएगा। इस वर्ष शिविर की जगह मानगो के मोहल्ले में जाकर छठ व्रतधारियों के बीच कपड़े के थैले में पूजन सामग्री का वितरण किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 से 3 डिग्री गिर सकता है तापमान, छठ के बाद बढ़ेगी ठंड। झारखंड में मौसम का रुख बदलने लगा है। राज्य में ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण भारत में बारिश होने के बाद से ठंड बढ़ने लगी है। छठ के बाद तापमान में कमी आने से ठंड में बढ़ोतरी होगी। विभाग ने बताया कि इस दौरान रात का तापमान 13 से 14 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। वहीं दिन का तापमान 27 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रघुवर दास ने कहा, अब हेमंत सरकार डीजल पेट्रोल पर वैट घटाएं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल व डीजल की कीमतों में की गई कमी के बाद अब झारखंड सरकार से वैट कम करने की मांग की है। रघुवर ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की जनता को तेल की कीमत में कमी कर दीपावली का तोहफा दिया है। अब झारखंड सरकार को चाहिए कि वो जनहित को ध्यान में रखकर वैट घटाने पर सकारात्मक निर्णय लेकर राहत प्रदान करे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की पहल के बाद भाजपा शासित प्रदेशों में पेट्रोल डीजल पर वैट घटा दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अब ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता के लिए इस बाबत गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बकाया भुगतान को लेकर डीवीसी ने शुरू की बिजली कटौती। दामोदर घाटी निगम ने झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर बिजली कटौती शुरू कर दी है। कोडरमा में शुक्रवार रात 12 बजे से इस कटौती का असर दिखने लगा है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड कोडरमा के एसआई दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि डीवीसी ने जेएसईबी को 50% की बिजली का उपयोग करने का निर्देश दिया है। ऐसे में जिले के विभिन्न इलाकों में 8 से 12 घंटे ही बिजली आपूर्ति हो सकेगी। इसका सीधा प्रभाव व्यापार, कृषि कार्य और छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा। ऐसे में पर्व त्योहार में लोगों को अपने घरों को रोशन करने के लिए बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में इंटरनेशनल क्रिकेट T20 में भारत न्यूजीलैंड मैच की तैयारी जोरों पर। राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के धुरवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 19 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच T20 मैच होना है। इसे लेकर बीसीसीआई और न्यूजीलैंड टीम की 5 सदस्यीय संयुक्त टीम ने स्टेडियम का दौरा किया। न्यूजीलैंड की टीम की ओर से माइक सैंडल, एंड्रयू लव और वीर सिंह शामिल थे। वहीं बीसीसीआई की ओर से आर वेंकटेश और बी लोकेश थे। सभी सदस्यों ने स्टेडियम में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण टीम मुख्य मैदान के अलावा ड्रेसिंग रूम, खिलाड़ियों के प्रवेश द्वार, सुरक्षा मानक और मीडिया एंट्री के बारे में जानकारी ली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संपन्न लोग राशन कार्ड कर दे सरेंडर, वरना होगी ये कठोर कार्रवाई। मात्र 5 कार्डधारियों से 3.5 लाख की वसूली। रांची जिले में अब घर घर जाकर राशन कार्डधारियों का सत्यापन किया जाएगा। संपन्न परिवार के घरों की संपत्ति की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। साक्ष्य जमा करने के बाद ऐसे लोग जो कार्ड के लिए अयोग्य हैं और कार्ड का लाभ ले रहे हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जिला प्रशासन ने इस कार्य के लिए विशेष टीम का भी गठन कर दिया गया है। यह टीम कभी भी जाकर घर में छापा मार सकती है। पिछले 1 साल से जिला प्रशासन संपन्न लोगों से राशन कार्ड सरेंडर करने को कह रहा है। अब तक 3000 लोगों ने ही राशन कार्ड सरेंडर किया है। इसके बाद प्रशासन ने संपन्न लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए दोबारा मोहलत दी है और सितंबर में सूचना निकालकर 31 अक्टूबर तक का समय दिया है। इस अवधि में सिर्फ 5 लोगों ने ही कार्ड सरेंडर किया। जिला प्रशासन के सर्वे के अनुसार 25,000 ऐसे लोग हैं जो योग्यता नहीं रखने के बाद भी राशन कार्ड बनवाए हैं।